तो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल निगम सर 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या बोला मैंने बेटा कि आज हम लोग क्या करना चाहते हैं, कक्षा 10 की मैथ है। कौन सी क्लास की? क्लास 10th का मैथ है। और क्लास 10th की मैथ में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? अध्याय 2 पढ़ेंगे। और अध्याय 2 में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो अध्याय 2 से आपको जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम पढ़ा देंगे। और आप लोग को आज मैं पहले सरल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की मैथ में एक समस्या है कि मैथ नहीं बन रही ज़्यादा बच्चों को, मैंने देखा। तो इसलिए मैं अध्याय 2 का चैप्टर चालू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे अपन, हम पहले सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहले कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। क्या पढ़ना हमको? चैप्टर सेकंड पढ़ना है। चैप्टर सेकंड का नाम क्या हमारा? पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तो आज हम लोग आपको बहुपद पढ़ाएंगे। आज हम टोटल क्या पढ़ाएंगे आपको? बहुपद। और बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी पॉलिनोमियल्स के। और सबसे सरल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को एक्चुअली में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएक्स। मतलब पीएक्स यानी बहुपद को कैसे दर्शाते हैं? पीएक्स से दर्शाते हैं। और जो आपके सिलेबस पे बहुपद है उसमें क्या याद रखना है कि इसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए बेटा? हमेशा 2। मतलब वेरिएबल्स आप समझते हैं क्या है? वेरिएबल्स का मतलब बेटा एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड है उसकी पावर हमेशा कितनी रखनी है? हमेशा 2। क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है, अर्थात जो बहुपद होता है, तो बहुपद में चर की घात, क्योंकि वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। और चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2। अब जब अगर चर की घात 2 हो गए तो उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर की बात करूं, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। यानी चर की जब अधिकतम घात 2 है तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। फिर हम ये बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो होंगे लास्ट में कराएंगे। अभी सिर्फ सवाल बस पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब जो चैप्टर के लास्ट एंड पेपर के टाइम पे, मतलब 10-15 दिन पहले मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा मोस्ट। अब देखिए बेटा, पहले हमने बोला बेटा बहुपद को किससे दर्शाते हैं? पी एक्स। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यानी बहुपद द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक समीकरण, यानी जनरल फार्मूला या बोला जाए जनरल इक्वेशन, तो या जनरल पॉलिनोमियल्स, तो हमारा क्या होता है बेटा? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? तो चलिए अब हम सवाल पे देखते हैं। सबसे हमारा जो, तो अभी हम आज आपको पढ़ा रहे हैं 2.1। क्या पढ़ा रहे हैं? 2.1 क्वेश्चन। देखते हैं 2.1 के क्वेश्चन क्या है। चलिए 2.1 में पहले हम थोड़ी देख लेते हैं बेटा। पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं वो पेपर में किसके आते हैं? एक नंबर के क्वेश्चन है और पेपर में 100% आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट की, यानी उदाहरण 1। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? उदाहरण 1 के सवाल पढ़ेंगे पहले। तो उदाहरण 1 में देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ी डायग्राम बना ले, फिर हम आपको समझाते हैं। ये एक्स हो गया बेटा, एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? वाई डैश। तो हमारे पास ये दिया है 0। दूसरा हम फिर उसे ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। एक ये हो गया, और तीसरा हमारे पास x और x डैश, y और क्या हो गया? y डैश। तो हमें क्या बनाना है? शायद ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? y डैश हो गया। और यहाँ हमारे पास 0 दिया। फिर ये x हो गया, ये x y हो गया, और ये y डैश हो गया, और ये x हो गया x डैश।
ठीक, तो ये सवाल पे देखना है। इसमें क्या बोला जाएगा आपसे बेटा क्वेश्चन पेपर में, ऐसे आपको ग्राफ एक दो ठो दे दिया जाएगा, एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है पेपर, क्या वो पेपर मतलब ध्यान देना एग्जामिनर के ऊपर है कि क्या कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, दो क्वेश्चन भी दे सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को मेन हल करना आना चाहिए, और ये ज्यादा क्वेश्चन एक या दो नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक नंबर में, कभी कभी दो नंबर में। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न बहुपद के क्या करिए, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला जाएगा कि निम्न बहुपद समीकरण या बहुपद के निम्न बहुपदों के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, निम्न बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोल सकता है। और इंग्लिश में क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। आपको हमेशा ये देखना है कि हमारे पास देखिए दो एक्सिस है, एक यक्स डैश, यक्स और यक्स डैश, और एक वाई और वाई डैश, सभी में सेम दिख रहे हैं। मतलब दो एक्सिस हमने बोला ना, एक एक्स एक्सिस रहेगा और एक कौन रहेगा, वाई एक्सिस। कितने एक्सिस होंगे, अर्थात कितने अक्ष होंगे, दो, एक यक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष। क्लियर। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होंगे, हमें हमेशा वैल्यू को ध्यान देना है एक्स एक्सिस पे, मतलब हमें कहाँ ध्यान देना है, एक्स अक्ष को ध्यान देना, वाई अक्ष पे ज्यादा फोकस नहीं करना, किस पे करना, एक्स एक्सिस पे। तो चलिए एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं बेटा। ये देखिए इस लाइन पे देखिए, कर्व हमें कहाँ टच कर रहा है, एक्स पे। कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, केवल एक। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, एक। पेपर में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा शून्यकों की संख्या। क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक, क्योंकि एक जगह टच हो रहा। हिंदी में तो ये लिखेंगे, इंग्लिश वाली क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके बेटा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, एक। क्लियर। अब आ जाओ इसमें बेटा, इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने बेटा, तो एक पॉइंट यहाँ टच हो रहा, दूसरा पॉइंट यहाँ टच हो रहा, एक और दो कितने पॉइंट हो गए, एक दो, मतलब दो। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, इसके लिए दो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, दो। इस पे आ जाए तो बात करते हैं, इस पे कितने हो जाएंगे, तो आप लोग करिए, कमेंट पे करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर, पहले हमने दो सवाल बता दिए, आप एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए, ठीक है। हम तब तक 2 मिनट के लिए आपके रेस्ट पे हैं, आप करिए इसको, ठीक है। ये चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका कमेंट में आंसर देना है। बहुत अगर आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट हमको आंसर दीजिए इसका, अगर हो गया हो तो। अगर नहीं समझ में आता तो फिर अभी हम समझाएंगे, ठीक है, परेशान न होइए। बट जिन लोगों को अगर क्लियर हो गया तो आप लोग कमेंट करते चलिए। और एग्जाम पेपर में जैसे हम बता रहे हो वैसे लिखना, इस तरह लिखिएगा तभी नंबर पाएंगे आप। आपके पास 1 मिनट का समय था, अगर आप ना कर पा रहे हो तो फिर हम बताएं, नेक्स्ट में आप देखिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, देखिए इस पे कितना टच कर रहा है बेटा, पॉइंट, एक पॉइंट ये होगा, एक दो
3। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। तब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पास हम? शून्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। यहां पास देखिए इस लाइन पे टच कर रहा है केवल एक बार, इसमें क्या होगा बेटा? शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कितने हो गए? 1, क्योंकि एक जगह टच हो रहा। यहां भी देखिए एक ही टच हो रहा, तो यहां भी क्या लिखेंगे बेटा? शून्यों की संख्या, मतलब लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो यहां भी कितने हो गए? 1। यहां पास देखिए तो 1 2 3 4। तो बस क्या लिखेंगे बेटा? शून्यों की संख्या, मतलब लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4। आप लोग अब मिलाइए, क्या सही किया था आप लोगों ने? तो जिन लोगों ने सही किया होगा, जो लोग कॉपी में अपने नोट्स में देखिए क्या सही किए होगा, सही किए होगे तो आप समझ लीजिए आपसे बनने लगा। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपका एक्सरसाइज का कराऊंगा। अभी ये मैंने एग्जाम्पल कराया है समझाने के लिए। मैं एक सब अभी देखिए एग्जाम्पल भी देता हूँ, सॉरी एक्सरसाइज का देता हूँ। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो अब हम आपको और आगे का सवाल दे रहे हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के सवाल 2.1 के। किसके पढ़ रहे हैं? 2.1। 2.1 के सवाल हम आपको हल करने के लिए 5 मिनट का टाइम देंगे। 5 मिनट में आप इसको कंप्लीट करिएगा। पहला सवाल हमारे पास ये रहा। दूसरा सवाल हमारे पास ये है, इसमें कुछ नहीं है कठिन, सबसे सरल चैप्टर है। ये हो गया सेकंड सवाल। थर्ड सवाल की हम बात कर लेते हैं। यक्स, यक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये हो गया थर्ड सवाल। ये फोर्थ सवाल। ये हो गया फिफ्थ सवाल। ये सिक्स सवाल। इन 6 सवाल को आपको करना है। ठीक है, हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ये 5 मिनट लायक नहीं है, फिर भी हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप इसको सॉल्व करिए। 5 मिनट में इसको आप सॉल्व करिए। कमेंट में सारे आंसर दीजिएगा। हाँ, लिखेंगे कैसे? फर्स्ट का जो भी आंसर होगा तो फर्स्ट लिखिएगा। लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमेंट में कैसे देना जवाब। जैसे आप ये फर्स्ट नंबर हम इसको दे रहे हैं, इसको आई लिख दे, रोमन नंबर में लिख दे रहे हैं। सेकंड लिख दे रहे हैं, या ऐसा कर लीजिए। चलिए इसको ऐसा ना करिए। ये हो गया ए, ये सवाल हो गया बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम हम डी दे रहे हैं, और इसका नाम ई, और इसका नाम एफ। जैसे मान लीजिए आप कोई सवाल का आंसर दे रहे हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे? आप ए लिखेंगे, ए के ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें आप क्या लिख दीजिएगा, या नहीं समझ में आता आपको लिखते भी तो ए लिखकर ए के आगे आपको क्या लिख देना। जैसे इसका आंसर जान लीजिए एक आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, तो एक लिख दीजिएगा। फिर जैसे आप बी का लिखेंगे तो बी के आगे क्या लिख दीजिएगा। मान लीजिए इसका 2 आंसर आ रहा तो आप 2 लिखिए, 4 आ रहा तो आप 4 लिखिएगा। समझ में आया? तो आंसर ऐसे देना आपको। कमेंट में आप करिए फास्ट। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको।
अगर कर लिया बेटा तुम लोगों ने? तुम लोगों का हो गया है? ठीक है, तो तुम लोग अब शांत बैठो, जिसका भी नहीं हो तो वो लोग कमेंट करें, बाकी इधर सामने वाले तुम लोग ध्यान दो, करके बैठ जाओ शांति से, जब हम बताएंगे तो आप लोग मिला लेना। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। जैसे बताइए ये लाइन आपको बेटा, ये एक्स वाई लाइन में बताइए कहीं भी कर्व हमें टच कर रहा है क्या? नहीं। तो इसमें हमें क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा? 0। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। इसमें एक जगह टच कर रहा तो इसका आंसर कितना होगा? 1। इसका 1 2 3 तो इसका आंसर कितना होगा? 3। इसका बेटा 1 2 तो इसका आंसर कितना होगा? 2। इसका 1 2 3 4 तो इसका आंसर कितना होगा? 4। इसका 1 2 3 तो इसका आंसर कितना होगा? 3। क्या समझ में आया? इसमें एक भी जगह हमारा कर्व टच नहीं कर रहा तो 0। इसमें कितना, एक जगह टच कर तो 1। इसका 1 2 3 जगह तो आंसर कितना आएगा? 3। 1 2 तो इसका आंसर 2। 1 2 3 4 तो इसका आंसर 4। इसका 1 2 3 तो इसका आंसर कितना होगा? 3। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, सेकंड चैप्टर का 2.1 तक हम आपने को कंप्लीट करा दिया, और 2.2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको जहां कहीं भी डाउट आएगा तो आप हमें बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम 2.2 पढ़ाएंगे। बाकी चैनल को आप वीडियो आप बराबर देखते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन हम तैयार करा रहे हैं। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये ध्यान देना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर जिन लोगों से मैथ बिल्कुल नहीं आ रही, बस वो क्लास कंटिन्यू कंप्लीट करो, बस होगा। आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, 100% आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। 1 महीना पर्याप्त रिजल्ट बनाने की, ये मेरी गारंटी। ठीक।